संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरें हमारे ध्यान। ये सर्व शुद्ध ज्ञान अधिकार है समय सार परमागम का। इसमें भगवान आत्मा के निरपेक्ष स्वरूप का वर्णन किया गया है। वही अपेक्षाओं से जो रहित वस्तु का स्वरूप है। कल जो थोड़ी चर्चा की थी भूमिका के रूप में कि जीवाधिकार से लेकर आश्रव अधिकार तक सिर्फ यही बताया गया है कि यह आत्मा परदिव्यों का न परदिव्य रूप है, न परदिव्यों का स्वामी है, न कर्ता है, न भोक्ता है, और किसी भी प्रकार से पर का इसके साथ में संबंध नहीं है। इसलिए वो भेद विज्ञान की मुख्यता से सारी बात की थी और सम्मर अधिकार में उस भेद विज्ञान का बाद में अभिनंदन किया था। अब जो ये सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार आरंभ होता है, इसमें वो उन्होंने आरंभ की ही पंक्ति में कहा, जैसा कि कल भी कहा था, कि ये सब स्वांग हैं। ये नाटक की स्टेज पर ये सब स्वांग लेके आया है जीव। माने ये जीव का वास्तविक स्वरूप नहीं है। तो ये तो समझ में आता है जीव अजीब मिलकर लगा था, जीव अजीब मिल के आए हैं, दो एक भेष धारण करके आए हैं, फिर वे कर्ता कर्म बन के आए हैं, फिर पुण्य पाप का भेद करके आए हैं, था आश्रव जीव बनने की कोशिश की है पुण्य भाव ने। अब वो यहाँ कहते हैं कि तुम तो जो कोई भी देश है वो नहीं है जो उसका पाठ कर रहा है। समझ लो सुरेश नामक लड़का, श्रीपाल नामक जो महाराजा थे, मैना सुंदरी श्रीपाल वाले, कि जो हमारे कैसेट डिपार्टमेंट वाला श्रीपाल में समझ लेना है? वो जो श्रीपाल का पाठ कर रहा है सुरेश नामक व्यक्ति, तो वो हर नाटक में अलग अलग, हरिश्चंद्र नाटक में हरिश्चंद्र का पाठ करेगा, श्रीपाल नाटक में श्रीपाल का पाठ करेगा, क्योंकि राजा का पाठ करने में बहुत चतुर है। तो जब भी कोई नाटक होगा उसमें जो भी राजा होगा वो उसमें उसका पाठ करेगा। बस इतनी सी बात कह रहे हैं कि वो जो सुरेश नामक व्यक्ति है, ना वो श्रीपाल है, ना वो हरिश्चंद्र है, ना वो दशरथ है, ना वो जनक है, और तो और वो ना समुद्र विजय है, ना भी राय भी नहीं है। पंच कल्याण की स्टेज पे आप समुद्र विजय और नाभिराय बना के बैठा दो ना, तो वो सुरेश ही है। इतनी सी बात है। तो कह रहे हैं कि 8 में वो जो भगवान आत्मा है, ना वो आश्रव है, बंध नहीं है, संबंध नहीं है, निर्जरा नहीं है, मोक्ष भी नहीं है, क्योंकि ये सब स्वांग हैं जो उसने धारण किए हैं। ये वो नहीं है। तो इसका एक ही थर्मामीटर है कि वो कौन है। तो वो थर्मामीटर ये है कि वो आत्मा जो है वो वस्तु, प्रत्येक द्रव्य के लिए आत्मा नहीं, उसमें 4 विशेषताएं होना चाहिए। जैसे स्वचतुष्ट बोलते हैं ना शांति जी, वो कौन होना चाहिए? स्वद्रव्य होना चाहिए, स्वक्षेत्र होना चाहिए, स्वकाल होना चाहिए और स्वभाव होना चाहिए। यानी वो जो आत्मा है, जो द्रव्य है, मान लो जीव द्रव्य है, वो असंख्यात प्रदेशी होना चाहिए। तो इसमें तो कोई है ही नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं है कि अनादिकाल से अनंत काल तक किसी भी पर्याय में रहे असंख्य प्रदेशी ही रहता है। तो एक मामला निपट गया। द्रव्य तो वो है ही, अनंत गुण वाला भी वो रहता ही है हमेशा। अब समस्या ये है कि अनादिकाल से अनंत काल तक एक काल वाली समस्या है। काल वाला बहुत परेशान करता है। तो मैंने दृष्टि का विषय किताब लिखी ना, तो उसमें भी स्वकाल वाला ही झगड़ा सबसे ज्यादा खतरनाक है। और काल की ही चिंता इस जगत को है। कौन सी चिंता है? कि हमें तो काल के पहले समय चाहिए, हमें
जो जिस समय जो काम होना नक्की है उसके पहले काम होना चाहिए। हमें तो काल की मर्यादा को तोड़ना है बस, और चाहे जो कुछ तुम करो। क्यों? बस हमारा तो इतना कहना है क्या भाई मोहपाल जी कि बस तुझे समय जो 9 बजे का रखा है 8 बजे का कर दो। तो हमने जो तत्व की बात बताई उसमें कुछ कहना है? नहीं, उसमें तो कुछ नहीं कहना। क्या हो गया? अरे आप तो मत कपो, कुछ नहीं होने वाला है। मुझे तो पता ही नहीं चला कि हुआ कि नहीं हुआ। अब शांत हो, बस बिल्कुल निर्विकल्प हो जाओ। यहां से भाग के भी कोई बचाव होने वाला नहीं है। जो होना होगा, इससे बढ़िया समय तुम्हारे लिए और इससे बढ़िया मौत भी नहीं मिलेगी। तत्व ज्ञान को सुनते सुनते यदि मौत के मुख में हम चले जाएं तो इससे बढ़िया मरण हमें क्या असल में प्राप्त होगा? किसी प्लेन का क्रैश हो जाए, ट्रेन एक्सीडेंट में मर जाए। इसलिए आप एक तो कुछ होने ही वाला नहीं है, और होगा तो इससे बढ़िया कोई कुछ नहीं होगा। तो बिल्कुल उपयोग को अस्थिर किए बिना आप मेरी बात यहां सुनिए। मेरा उपयोग भी थोड़ा भ्रष्ट हो जाता है ना। मैं ये कह रहा था कि ये सब एक स्वांग है क्या? तो उसमें जो मोक्ष पूर्ण निर्मल पर्याय है जो अनंत काल तक रहेगी, वो भी कहते हैं ये स्वांग मत बनाओ, हमारे सामने तुम असलियत में आओ। ये भी भगवान आत्मा का असली स्वरूप नहीं है। इस सुरेश राजा बन गया है जो किसी ऑफिस में चपरासी है, वो उसका असली स्वरूप हो सकता है? क्योंकि यदि वो राजा वाली पर्याय को मुख्य करोगे तो चपरासी वाली पर्याय जो असलियत में उसे गौण कैसे कर सकते? अब यही समझ नहीं बात कहनी। फिर कहता हूं कि वो राजा तो अभी है नहीं, वो चपरासी अभी भी है, हर महीने तनख्वाह उठाता है। तो तुम राजा वाली पर्याय को मुख्य करोगे तो चपरासी वाली पर्याय को गौण कैसे करोगे? वो भी खड़ी हो जाएगी, तो झगड़ा खड़ा हो जाएगा कि चपरासी है कि सिद्ध भगवान है। इसलिए कहते हैं आत्मा पे जाना है तो तुम वो सिद्ध वाली पर्याय को जो अभी नहीं है और चपरासी वाली पर्याय को जो अभी है, इन दोनों के पार देखो, दोनों से रहित हो। आप ख्याल में ये बात वो कह रहे हैं। इसलिए वो भगवान आत्मा है जिसमें बंध मोक्षा प्लकते, बंध और मोक्ष की रचना से भी जो पार है, जिसमें बंध और मोक्ष भी नहीं है, ऐसा भगवान आत्मा वो तुम्हें हम बताएंगे। लोगों को लगता है मोक्ष तो इतनी बढ़िया चीज है, ये उसका मना क्यों कर रहे? उन्हें ऐसा लगता है कि जो सारा मना करने का व्यवहार है ना, वो अच्छी और बुरे के आधार पर होता है, पर होना चाहिए। लेकिन ये बात सफेद झूठ है। ना दुनिया में होता है ऐसा, और ना वस्तु के स्वरूप के हिसाब से होना चाहिए। मैं कहता ये निर्णय करें कि अभय कुमार जी मेरे हैं कि नहीं, तो इसके लिए वो अच्छे हैं या बुरे हैं, ये निर्णय करने की क्या जरूरत है? और इससे यदि मेरा निर्णय प्रभावित हो तो वो निर्णय सही होगा। हैं तो हैं कहो, बुरे हो तो बुरे, नहीं है तो नहीं है कहो, अच्छे हो तो अच्छे। क्यों गुण भाई ख्याल में आई ना? माने हमारा निर्णय अच्छाई बुराई के आधार पर नहीं होना चाहिए। क्या का निर्णय कि हम कौन हैं और हम कौन नहीं है। तो बंद बुरा है तो उसे अपने में मत रखो, मोक्ष बढ़िया है उसे अपने में रख लो। तो ये तो स्वार्थ वाला निर्णय हुआ ना। इस ज्ञान के पीछे तो आपकी खोटी मान्यता और खोटा राग काम कर रहा है ना, खोटा नहीं। निर्णय तो ये करना है कि हम हैं क्या। तो तुम मोक्ष की पर्याय के साथ अपनापन जोड़ोगे तो वो तो अभी है नहीं, और संसार की जो पर्याय है उससे करो इनकार,
और जो पर्याय नहीं है उससे करो स्वीकार। इससे बड़ा झूठ दुनिया में और क्या हो सकता है? बोलो। एक मुख्यमंत्री है, वो अपने को मुख्यमंत्री नहीं माने, प्रधानमंत्री माने, बोलो क्या होगा? अरे ना तो मुख्यमंत्री है ना प्रधानमंत्री है, वो तो एक जीव है, एक भारतीय है, एक नागरिक है भारत का। सबसे बढ़िया बात तो यह है कि मैं तो आपका सेवक हूं। एक कुर्सी तो कितने दिन की है? आखिर तो मैं आपका सेवक हूं ना, क्यों? सही बात तो यह है, यदि उसे बनना ही है, एकत्व करना ही है पर्याय से, तो सबसे पहले जो पर्याय है उससे करना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा न्याय की बात है, आप गहराई से समझना। ये कैसे चलेगा? टोडरमल जी ने तो मोक्ष मार्ग का 7वें अध्याय में पहले वाक्य में ये बात लिखी कि जो केवल ज्ञान आदि पर्याय हैं नहीं, उन स्वरूप अपने को मानता है निश्चयवासी, और जो राग रूप पर्याय वर्तमान में हैं उनसे इंकार करता है। दिखा क्या नहीं दिखा? बोलो। तुम तो इतना नक्की करो पर्याय से अपने को मानना क्या नहीं मानना, तो मानना तो जो है उससे मानना पड़ेगा, नहीं मानना तो नहीं मानना पड़ेगा। तो पहला अपन ने नक्की किया कि नहीं मानना, ये पहली बात है, कहते हैं पर्याय से नहीं मानना। कि नहीं मानना नक्की कर लें तो कि कोई बात नहीं, कर लो, लेकिन फिर जो आत्मद्रव्य का, आत्म तत्व का, स्वद्रव्य का, अपने आत्मा का में जो 4 चीजें घटित करनी है वे घटित होनी चाहिए। शिखर चंद जी, कौन कौन सी? स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव। 3 तो घटित हो जाएंगी, चौथी का क्या होगा? स्वकाल का क्या होगा? क्योंकि वो अनादि अनंत होना चाहिए। तो जिस पर्याय में, मोक्ष पर्याय में तुमने अपनापन स्थापित किया तो वो अनादि होनी चाहिए, वो अनादि नहीं है। इसका मतलब ये है कि फिर अनादि से हम ही नहीं है, क्योंकि हमने मोक्ष पर्याय में अपनापन माना, और अनादि से मोक्ष है ही नहीं, तो हम भी अनादि के नहीं हैं। नहीं होंगे साहब, लेकिन मोक्ष तो हो जाएंगे। कि सुनो सुनो, अभी भी तुम नहीं होगे, अनादि की बात जाने दो, क्योंकि वो मोक्ष पर्याय अभी भी नहीं है। तो अभी अपने सत्य से तुम इंकार कर रहे हो, अपने अस्तित्व से इंकार कर रहे हो, तुम आत्मा को के अस्तित्व से इंकार करने वाले हो। इसलिए एक ही उपाय है, और वो उपाय ये है, कौन सा? कि तुम किसी भी पर्याय में अपनापन स्थापित नहीं करो। अब इस पर्याय की बात के लिए बहुत से लोग नए नए आए हैं, कर्नाटक से और महाराष्ट्र से, बहुत इंटीरियर से आए हैं। क्योंकि हम अन्ना जी वहाँ घूमे अभी 2-4 महीने, पर अपन ने 2 प्रशिक्षण शिविर किए, पर्यूषण में वहाँ गए, तो उसका असर देखने में आ रहा है बहुत। इसलिए मैं थोड़ा और सरलता से इस बात को रखने की कोशिश करता हूँ। आप लोग जो विद्वान लोग हैं ना, तो उनको ये लगे कि ये कहाँ, तो घबराना नहीं है। ये जो बंध और मोक्ष की प्रक्रिया है, जिसको अपन वो कह रहे हैं कि जो भगवान आत्मा है वो अनादि काल से अनंत काल तक रहना चाहिए और एक सा होना चाहिए, तब वो आत्मा कहलाए। तो उसमें 4 चीजें होना चाहिए, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव। तो तू ऐसा कहकर किसी भी पर्याय में अपनापन की बात करके उस पर अनादि अनंतता को खंडित करता है। तो उसे ये पता नहीं है कि इतना खंडित करने से वो कहता मैं मुक्त तो हो जाऊंगा, मैं मान लिया कि मैं तो सिद्ध हूं, बोलते ना, मैं तो सिद्ध हूं, केवल ज्ञानी हूं, तो केवल ज्ञानी हो जाऊंगा। ये पता है कि केवल ज्ञानी तो तू होने ही वाला नहीं है, क्योंकि केवल ज्ञान तो पर्याय है, वो तो अभी तेरे में है ही नहीं है, और आत्मा भी नहीं रहेगा, क्योंकि आत्मा तो अनादि अनंत होता है। तो अनादि से होना चाहिए जो चीज, जो निगोद में सो ही मुझ में और सो ही मोक्ष मझार, जो ये 3 दशाओं में जो कॉमन है, निगोद में भी जस वो है, मोक्ष में भी कॉमन है, और अभी वर्तमान पर्याय में भी कॉमन है, वो मैं हूं, और बाकी सब स्वांग हैं। वो ये कहते हैं सारे स्वांग से अलग कर दो। अब जरा मैं आपको उदाहरण देता हूं सरल। अपन सब लोग इतने बैठे हैं, सब गिरस्त हैं,
कोई धोती कुर्ता वाला है, कोई सूट पैंट वाला है, कोई कुर्ता पजामा वाला है, क्यों, कोई दुपट्टा वाला है, क्यों, सब तरह के लोग बैठे हैं। और ऐसा भी हो सकता है कोई नग्न दिगंबर हो। अपना अभाग्य है कि अपने पास अभी ऐसा यहां कोई नहीं है। लेकिन इन सब में इन धोती कुर्ता को देखेंगे, ड्रेस को देखेंगे, तो दो को एक नहीं मिल सकते। दो मिला दो मुझे एक, कि दो जने एक से, समझ नहीं ना मुझे। और ये आज जैसे थे ऐसे ही कल हैं। ये अभय कुमार जी जो कल आए थे ना, भाई अभय कुमार जी आज हैं, एक कुर्ता से बता दो मुझे, क्यों बदला है ना कि वही पहने हो, समझ रहे ना। ये बहन है दिन में 6-6 साड़ियां बदलती हैं, और हमारा क्या है, हम बदले भी तो नहीं बदले जैसे एक से ही सब कुर्ता, तो बदल के भी आए तो तुम्हें पता नहीं चले, और नहीं बदले तो भी तुम्हें पता नहीं चले, क्यों। लेकिन ये तो बिल्कुल एक नीली, एक पीली, एक हरी, एक उसके साथ करते कि नहीं करते। तो मैं इनसे कहता हूं कि जो तुम्हें इतनी बदला बदली की आदत है, कहां जा रहे, 7 दिन को जा रहे तो 15 साड़ियां तो कम से कम चाहिए ही चाहिए। तो ये बदला बदली की जो आदत है, ये निगोद की तैयारी है, क्योंकि फिर आपको वहां शरीर बदलने का भी एक दफे में श्वास में 18 बार मौका मिलेगा। और यदि आपको नहीं बदलने वाली पर्याय चाहिए, वही कुर्ता सुबह, वही कुर्ता शाम, वही काम, वही माने वैसे ही, तो सिद्ध भगवानों की दशा ऐसी है कि अनंत काल तक पर्याय तो बदलेगी, लेकिन वैसी की वैसी बदलेगी। क्या तो ये जो बदला बदली वाली चीजें हैं, वो सारी बदला बदली चीजों से अपने को तुम पार समझो, वो कहते हैं। अब मैं आपसे बोल रहा था कि अपने ये सब कपड़े हैं, तो जितने कपड़े हैं, मान लो 1000 आदमी यहां बैठा है, तो 1000 तरह के हम 1000 भेद हैं हमने। अब हमें उस भेद को मिटाना है तो क्या करें, क्यों, कि ड्रेस नक्की कर दें, करते कि नहीं करते। सब कुर्ता पजामा में आएंगे, सब थबा दी जैसी टोपी लगा के आएंगे, क्या, और सबके गले में एक लाल या पीला नीला दुपट्टा डरा होगा। माने आदमी को आदमी मत रहने दो, कार्टून बना दो। क्या करना है, आदमी को आदमी रहने दो ना जैसा वो रहता है। अरे ये उपाय नहीं है। यदि तेरे को सबका एक सा करना है तो दिगंबर हो जाओ, सब एक से हो जाएंगे, फिर कोई ड्रेस में फर्क नहीं पड़ेगा। हमें तुम्हें पता ही नहीं पड़ेगा कौन धोती कुर्ता वाला है और कोई कौन सूट पैंट वाला है, पता चलेगा। बोलिए, क्योंकि इन कपड़ों के भीतर देह तो सबकी एक सी है। फिर ये देह, ये जो देश का जो फर्क है ना, वो मिट जाएगा। अच्छा, अब ये तो हुई कपड़े। अब आत्मा की पर्याय समझ लो कपड़े हैं, समझ गए ना। पर्याय कपड़े हैं और द्रव्य जो है वो मूल वस्तु है। तो पर्याय की तरफ से देखोगे तो सब में अंतर दिखाई देगा, और द्रव्य की तरफ से देखोगे तो सब अंतर मिट जाएगा। और पर्याय की तरफ से ही देखना है, क्योंकि द्रव्य पर्यायात्मक वस्तु है। तो उसका जो उत्पन्न नाश उत्पाद में ध्रुव वाला स्वभाव है, वो देखो तो वो सब में एक सा मिलेगा। जो लिखा ना अश्विनी गाथा में, क्योंकि मेरी पर्याय और वसंत भगवान की पर्याय समान है, क्योंकि उसमें उत्पाद में द्रव्य, मेरे में भी उत्पाद में द्रव्य, उसमें उनकी पर्याय का भी व्यतिरेक की लक्षण है और मेरी पर्याय का भी व्यतिरेक लक्षण है। तो अब पर्याय से देखना है तो फिर वो भिन्न भिन्न पर्याय में नहीं देखना पड़ेगा, समझे ना। तो अभी देह को भी तुमने वस्त्र मान लो, तो अभी के साथ देह को तो अलग कर नहीं सकते, कैसे अलग करें, लोगों का प्रश्न है। तो कपड़े अलग कर सकते हैं क्या? अभी कपड़े भी नहीं कर सकते, घबराओ मत। लेकिन फिर भी कपड़ों सहित से मैं
कपड़ों रहित देखा जा सकता है कि नहीं? बोलो। ये सब कुर्ता धोती पहने रहे और हमने धोती कुर्ता के बिना देख लें कि केवल ज्ञान चाहिए कि नहीं, स्मृति ज्ञान शुद्ध ज्ञान की बात है। देख सकते कि नहीं देख सकते? लेकिन मुझको बहुत अच्छा उदाहरण आ रहा है ध्यान में ये बात समझने के लिए, लेकिन मैं देने में मुझे संकोच हो रहा है। क्यों सुमन भाई, दे दूं? देखो तो गंभीरता से सुनना। आप कहते हो कपड़े पहने कपड़े से रहित कैसे देखें? तो जब आप अपने लड़के के लिए लड़की देखने जाते हैं तो वो सब साड़ी में पहनकर, गहने में पहनकर आती है कि नहीं? तो वो सारे कपड़ों में आती है और आप नहीं जानते कि चेहरा जितना गोरा भूरा है तो उससे अंदर का अंग और ज्यादा गोरे भूरे होंगे, क्योंकि ये तो इसमें धूप मूप लगती है। क्यों? सारे अंग के बारे में निर्णय करते हो कि यहां पर काला कलूटा होगा, यहां पर वो दुबला पतला हो गया होगा, यानी उतना जो अंग खुला है। आज के जमाने में तो बहुत कुछ खुल गया है, पहले के जमाने में तो बहुत कम खुलता था। उसके बाद भी हमने आज तक ये शिकायत की कि हमने लड़की नहीं देखी। तो लड़की कपड़े हैं, लड़की गहना है। जो आप कमेंट्स कर रहे हो कि हमने लड़की देखी है गहने और कपड़े के बारे में, क्यों? अरे साहब क्या सोने चांदी से लदी थी, जवाहरात से लदी थी, इतनी बढ़िया बनारसी साड़ी पहने थी, क्यों? ऐसा देखें। यदि ऐसा आप करो तो गए साड़ी से शादी करना है? लड़की कैसी थी तुम तो ये बोलो। तो हम कपड़ों सहित कन्या में कपड़ों से रहित कन्या को देख लेते हैं कि नहीं? तो यहां अपने सबको दिगंबर देखने के लिए कपड़े खोलने की जरूरत कहां है? और कदाचित कपड़े खोल भी लें, क्यों? कपड़े खुल सकते हैं। फिर देह में विराजमान भगवान आत्मा को देह से भिन्न देखना हो तो क्या करेंगे? फिर आत्महत्या करके देखेंगे? बोलो क्या करेंगे? आप विचार करो गंभीरता से। देखना तो वो भी है ना, रागी आत्मा को राग से रहित देखना है, सदेह आत्मा को देह से रहित देखना है, बंध और मोक्ष क्रिया में वाले आत्मा को बंध और मोक्ष से रहित देखना है। तो एक दफे जो जिससे रहित है स्वभाव से, भले ही वो वर्तमान में पर्याय की अपेक्षा उससे सहित हो, हमें उसे उससे रहित देखने की आदत डालनी पड़ेगी। इस कला में माहिर होना पड़ेगा, अन्यथा हमारा काम नहीं होगा। क्या समझ रहे ना? ये सर्वसिद्ध ज्ञान अधिकार उस कला में आपको माहिर करता है। इन सब के भीतर आप उस भगवान आत्मा को देख लो। ये हटाओ, ये हटाओ, ये हटाओ, उसका नाम नहीं है। मैं तो ऐसा उदाहरण देता हूं कि एक होता है एक्सरा और एक होता है कैमरा, होता है ना? कैमरा से भी फोटो खींचती है और एक्सरे से भी फोटो खींचती है। कैमरे की फोटो बहुत बढ़िया होती है और वो 25 रुपए में, 30 में, 50 रुपए में आप बन जाती है। उतनी ही फोटो एक्सरे की खिंचाएं तो 1000 रुपए मांगता है, और जबकि वो देखने ही लायक नहीं होती है। कैमरे की फोटो को खिंचाकर सारी जिंदगी हम मड़वा कर अपने घर में रखते हैं, और एक्सरे की फोटो को तो इतनी कीमती चीज को तुमने फेंक दिया कि डॉक्टर ने ऐसा ऐसा देख लिया, काम खत्म, उसका दवाई लिख दी, अब खत्म, अब कुछ काम का नहीं रहा ना। कूड़ा करके इकट्ठा रखने से क्या फायदा? और वो एक्सरे की फोटो, लेकिन उसकी कीमत इससे 10 गुनी क्यों? और इसकी कीमत उससे 10 गुनी कम क्यों? 10 में भाग क्यों? ये तो अन्याय है ना। कीमत तो इस फोटो की होना चाहिए, उस फोटो की नहीं होना चाहिए, लेकिन जगत में नहीं है। तो क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि इसमें क्या खराबी है कि ये यदि मैंने कुर्ता पहन लिया तो कुर्ते का फोटो लेगा, मेरा नहीं लेगा। यदि फिर मैंने जैकेट पहन ली तो ये जैकेट का फोटो लेगा, कुर्ते का नहीं लेगा। फिर मैंने कोट पहन लिया तो ये कोट का फोटो लेगा, जैकेट का नहीं लेगा। ये सिर्फ ऊपर ऊपर की चीज को देखने की इसकी आदत है।
समझ गए ना? तो जो ऊपर ऊपर से देखने की आदत वाले हैं उनकी कीमत 5 रुपया है? और अब वो एक्सरा क्या करता है? मैं गया डॉक्टर के पास, बोले साहब एक्सरा होगा। मैं ठीक है, क्या करना, काय का एक्सरा होगा? कि हड्डियों का, पसलियों का। तो मैं तो घबरा गया कि एक्सरा माने क्या? कि फोटो लिया जाएगा, फोटो करेंगे। अच्छा, तो मैंने कहा कि ये कि कुर्ता खुलवाएगा, जैकेट खुलवाएगा, बनवान उतरवाएगा और बाद में की चमड़ी उतरवाई तो क्या होगा? क्योंकि हड्डी तो उसके भीतर है ना, पसलियां, नहीं तो फोटो कैसे आएगा? बोले आप बिल्कुल चिंता मत करो, आप जैकेट भी मत खोलना। और ये ऐसा कैमरा है कि ना जैकेट की फोटो लेगा, ना कुर्ता की फोटो लेगा, ना बनियान की फोटो लेगा, ना चमड़ी की फोटो लेगा, ना मांस की फोटो लेगा, और अंदर जो प्योर हड्डी है उसकी फोटो लेगा। ऐसा कमाल है। ये जो इसको दृष्टि प्राप्त है, किसको? एक्सरे को। ये जो 500 रुपया इस बात के हैं, वो 5 रुपए में हो जाए 500 रुपए में, ये जो फर्क है ना, वो किस बात का है? अंतर्दृष्टि का। बहिर्दृष्टि की कीमत 5 रुपया और अंतर्दृष्टि की कीमत 500 रुपया। और वो अंतर्दृष्टि भी कैसी कि जब अंतर खोल देगा तब देख लेंगे, तो फिर तो बहिर्दृष्टि ही हो गई कि बाहर के आवरण सब उस पर लदे रहें। क्या एक भी आवरण को हटाने के विकल्प के बिना उन आवरणों से रहत अंदर देख ले, उसका नाम है एक्सरे का फोटो, उसका नाम है द्रव्य दृष्टि। ये पर्यायों के कपड़े पहने हैं, ये पर्यायों के कपड़े उतारे बिना पर्यायों से रह द्रव्य को देख लेना, उसका नाम है द्रव्य दृष्टि। और उसकी कीमत है हजारों लाखों करोड़ों, जो कोई पैसे में उसकी कीमत आंकी नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि यदि ऐसा नहीं होता तो जैसे मैंने आपसे कहा ना, कपड़े तो खोले जा सकते हैं, देह तो नहीं खोली जा सकती है, हैं? तो अपने सिद्ध दिशा में वो भी खुल जाएगी, लेकिन पर्याय से रहित कभी आत्मा होगा? बोलो बोलो अभय जी, शांति कुमार, बड़े बड़े पंडित बैठे हैं, सब सोचो, बोलो, हैं? कभी ऐसा है कि पर्याय से रहित आत्मा हमें देखना है तो वो कभी एकाध दिन को, एकाध क्षण, जब वो सूर्य ग्रहण पड़े तब कभी ऐसा हो जाएगा ना कि जब वो पर्याय से रहित हो जाएगा और हम सब लोग देख लेंगे। है ऐसी सुविधा? बोलो कि पर्याय से रहित वो कभी होगा ही नहीं, माने वो पर्याय से रहित है ही नहीं। होगा नहीं का मतलब क्या हो गया? 3 काल में भी वो पर्याय से रहित नहीं है। बोई की बोई पर्याय नहीं रहे वो अलग बात है, लेकिन कोई पर्याय नहीं रहे, ये है पर्याय की नित्यता। एक एक पर्याय तो है अनित्य, और एक समय भी पर्याय के बिना नहीं रहेगा, ये बात नित्य है कि अनित्य? समझे ना? माने वो नित्य माने हमेशा पर्याय से सहित ही रहेगा। अब बोलो साहब, अब ये कुंद कुंद कहते हैं कि पर्याय से रहित आत्मा देखो तो सम्यक दर्शन होगा, और वो आत्मा कभी पर्याय से रहित होगा नहीं, तो इसका क्या मतलब है? हमें कभी सम्यक दर्शन नहीं होगा। कि वो कहते हैं कि पर्याय से सहित आत्मा में पर्याय से रहित आत्मा देखना है। बोला तो बात झूठी हो गई, है सहित तो देखना है रहित। यही तो परम सत्य है जो तेरी समझ में नहीं आता है, ऊपर ऊपर की दृष्टि वालों की समझ में ये नहीं आता है। क्या कि मेरी कुर्ता टोपी उतारे बिना अब मैं कैसा हूं, ये आपकी समझ में नहीं आता है। लेकिन दुनिया में तो निश्चय भी ऐसा ही है और व्यवहार भी ऐसा ही है, क्योंकि अपने इतना बड़ा डिसीजन लेते हैं कि लेते कि नहीं लेते, किसी लड़की को अपनी लड़के के लिए चुन लेते हैं, लड़का से भी सिफारिश करके चुनवा लेते हैं और सारी जिंदगी के लिए अपना बना लेते हैं। इतना बड़ा डिसीजन क्यों? हम वस्त्रों में लिपटी हुई लड़की को देख करके ही लेते हैं, और हम सगाई साड़ी से नहीं करते, जो हमें दिखाई दिया है उससे नहीं करते हैं, इस लड़की से करते हैं। दुनिया नहीं चलती उसके बिना कि पर्याय सहित हो
और पर्याय सहित के काल में उसे पर्याय से रहित देखना। और नहीं देखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा? मोक्ष पर्याय को भी शामिल करेंगे तो क्या हो जाएगा कि वो जो अनादि अनंत काल का स्वद्रव्य स्वकाल है वो खंडित हो जाएगा। और चार में से एक चीज भी खंडित हुई तो द्रव्य वस्तु खंडित हो गई। अरे वस्तु तुम्हारी दृष्टि में खंडित हो गई, वस्तु में थोड़ी खंडित होती, वो तो काल से खंडित नहीं होती है तो नहीं होती है। आप 100 सिर के हो जाओ तो भी काल से खंडित नहीं करेंगे। आप कहेंगे कहां से काल पे लेकर मैं क्या करूं? ये आज भगवान को देखो, इनको जो गाथा है ना 308 से 311, इसमें क्रमबद्ध पर्याय की बात कहां से आ गई? वो काल की वजह से तो आई गई। तो काल की जो एक अखंडता है, पर्यायों का एक अखंड क्रम है और उन्हें किसी कीमत पे बदला नहीं जा सकता, उसी का नाम तो क्रमबद्ध पर्याय है। नंगा देखना है द्रव्य को तो कपड़े पहने हुए नंगा देखना पड़ेगा। क्या पर्यायों से सहित काल में द्रव्य को पर्यायों से रहित देखना पड़ेगा। तो भैया कब? कि कब का सवाल क्या है? क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं आने वाला है कि वो पर्यायों से रहित हो। इसका नाम है मोक्ष भी स्वांग है? बंध भी स्वांग है और मोक्ष भी स्वांग है। बंध इसलिए स्वांग है क्योंकि वो अनंत काल तक नहीं रहेगा। मोक्ष इसलिए स्वांग है कि वो अनादि काल से नहीं था। इतना अपेक्षा, इतनी फर्क हुई है बस, और कुछ नहीं। तो वो कहते अभी तक ये सब स्वांग थे। स्वांग का मतलब समझे, जो हमने ड्रेस में पहनी थी बाहर से बदल बदल करके। और अब ये सर्वसिद्ध ज्ञान की बात मैं करता हूं आपसे, तो उस स्वांग से रहित आत्मा की बात करता है। अब इसमें ये जो मुमुक्षु लोग हैं ना, बहुत गहरे अभ्यासी अपने को समझते हैं, थोड़ी उनकी भी बात कर लें, मोटा नहीं। समय सारे में त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का वर्णन है, पर से पर्याय का भिन्नता का वर्णन है, और सर्वसिद्ध ज्ञान अधिकार की तो बात ही क्या कहना। लेकिन अभी आप गाथाओं का पाठ कर रहे थे ना, कितनी 25-30 गाथाओं का पाठ किया कि नहीं किया? इसीलिए मैं पाठ कराता हूं कि आप रोजाना उनके भाव को समझने की कोशिश करें। बहुत सरल हिंदी में है। तो ये 30 जितनी गाथाओं का पाठ किया, उससे आगे भी कहीं भी पर्याय से रहित की बात ही नहीं, क्योंकि सर्वसिद्ध ज्ञान अधिकार में। अब जब आएगी जब देखेंगे। इतने में तो नहीं है। और जो अकर्तृत्व की बात है, लिखा है उन्होंने कि अब दृष्टांत पुरस्सरम अकर्तृत्वम सिद्धति, ऐसा लिखा है। तो पढ़ो पेज नंबर 452 में, 92 जो मूल किताब है उसमें, वो मैं बोल रहा हूं उसकी 4 गाथाओं की उत्थान का पढ़ने के लिए बोल रहा हूं। अथ आत्मनो अकृतित्वम दृष्टांत पुरस्सरम माख्याति। अब आत्मा का अकर्तापन दृष्टांत के द्वारा सिद्ध करते हैं। ये इसका हेडिंग है, मथालू है। और इसका निष्कर्ष देखो, अंतिम पंक्ति देखो इसकी, बिल्कुल। अतो जीवो अकर्ता अवतिष्ठते, कि अब इससे जीव अकर्ता सिद्ध हो गया। अब ये अकर्ता किसका है? तो बहुत लिखा परद्रव्य का, इसमें परद्रव्य लिखा है। अपने द्रव्य गुण पर्याय तीनों का नहीं। ये गजब हो गया। कम से कम जीव कर्ता कर्म अधिकार में राग का अकर्तापन तो सिद्ध किया। जीवाजीव अधिकार में ये तो कहा कि वरुणादि अनुराग आदि तेन निज भाव को न्यारा किया। सर्वे भावा भिन्न एवास्य पुंसा, और आता ना क्या कर्ता रागाद्यावा वर्णाद्यावा राग मोहादयोवा सर्वे भावा भिन्न एवास्य पुंसा। तो रागादि को वर्णादि से भिन्न की बात तो की। यहां तो ये जो बात लिखी अकर्तृत्व सिद्ध करते हैं, ये तो परद्रव्य के अकर्तृत्व की बात है। एक गाथा में नहीं, कम से कम 25, 30, 40 गाथा तक गया ये मामला। कैसे गया मैं थोड़ा आइडिया देता हूं आपको, तो आपकी बात ख्याल में आएगी। कि इसमें यह कहा कि यदि तुम ये मानोगे कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता है,
मैंने अकर्तृत्व के विरुद्ध, तो तुम सांख्य मत वाले कहलाओगे, सांख्य मतानुयायी जैनी बन जाओगे। क्योंकि सांख्य ऐसा मानते हैं कि प्रकृति करता है और पुरुष कर्म है, दो तत्व मानते हैं ना वो। तो ऐसे ही तुम कहलाओगे। तो मान कहते कर्म के उदय को तुम कर्ता मानो और आत्मा का होने वाला उसका कर्म ऐसा मानो कि राग हुआ आत्मा में पैदा, वो कर्म के उदय से हुआ, यही कहते हैं ना, तो आत्मा ने तो किया नहीं, तो तुम सांख्य हो जाओगे। तो क्या माने कि आत्मा ने किया, राग ये मानो, ये लिखा है। आगे वो भी आएगा जो बात में कह रहा हूं ना, राग का कर्ता आत्मा नहीं है। लेकिन शुरू में तो उन्होंने एक गाथाओं में ये सिद्ध किया, और ये जो गाथा जिसमें से गुरुदेव ने क्रमबद्ध निकाली, वो गाथाओं में इतने स्पष्ट शब्दों में लिखा है। देखो मैं 2 पंक्ति पढ़ के सुनाता हूं, बहुत ही मार्मिक है संस्कृत की, उसकी तरफ लोगों का ध्यान नहीं जाता है। 494 पेज पे, जीवो ही तावत कृमि नियमात परिणामई रुतपद्ध मानो जीवा एव न अजीवा एवं अजीवोपि कृमि नियमात परिणामई रुतपद्ध मानो अजीवा एव नो जीवा। क्या अर्थ है इसका? कहते जीव अपने कृमि नियत परिणामों से उत्पन्न होता हुआ जीव ही रहता है, अजीव नहीं हो जाता। अजीव भी अपने कृमि नियमित परिणामों से उत्पन्न होता हुआ अजीव ही रहता है, जीव नहीं हो जाता। मूल प्रतिपाद्य तो ये है कि अजीब जीव नहीं होता और जीव अजीब नहीं होता। वो क्रमबद्ध पर्याय तो वो इनडायरेक्ट निकली है। इनडायरेक्ट माने उन्हें कह दिया कि जीव परिणमित होता है तो अपने क्रम नियमित परिणामों से परिणमित होता हुआ अजीब नहीं होता। अजीब नहीं होता ये मुख्य बात है क्या? वो सेकेंडरी बात है। तो वो ये कहते हैं कि क्या कह रहे हैं कि जीव बदलता है कि नहीं, कि क्या बात करते हो? एक क्षण भी बदले बिना नहीं रहता। यदि एक क्षण भी बदले बिना रहे तो काल से खंडित हो जाएगा। और अपन तो जाप देते हैं, ना काले न खंड्यामी, ना द्रव्य न खंड्यामी, ना भावे न खंड्यामी, है ना समय सार में। एक समय भी बदलना भले नहीं रहे तो कहते बदल जाए तो गजब हो जाएगा। कि गजब मजब कुछ नहीं होने वाला है, वो बदलेगा तो, लेकिन सारा बदला बदली अपने ही अपने में होगी। वो जीव बदल के अजीब हो जाए अनंत काल में भी ऐसा नहीं होगा। इस बात की गारंटी है इस गाथा में। जीव बदल के अजीब नहीं होगा और अजीब बदल के जीव नहीं होगा। माने पुद्गल कभी जीव नहीं बन सकता, कितना ही वो करो, और जीव कभी पुद्गल नहीं बन सकता। सिर्फ इतनी बात कही है। इसका मतलब यह है कि जीव धीरे अपने पुद्गल को रखते 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 कचाकर पकाकर और कभी जीव बना लेगा, ऐसा कभी होने वाला नहीं। तुम घबराओ मत। मतलब ये तो बहुत है, हम तो इनके अधीन हो गए, इन्हें तो हमको इतना दबाया, इतना धमकाया, अभी तो हमें उस पार्टी से तोड़ के अपना बना लेंगे। कि भैया तुम्हें दुनिया में जो चाहे इतना कोई कुछ करे, जीव को अजीब कोई नहीं बना सकता, अजीब को कोई जीव नहीं बना सकता। इसका नाम है कि कोई बदला बदली नहीं होती, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, इसका निषेध है यहाँ। और इसमें सबसे बड़ी तकलीफ क्या है मुकुंद भाई, कि जो अपन निमित्त निमित्त भाव से मानते हैं ना कि आत्म राग का कर्ता आत्मा है नहीं है, पुद्गल कर्म का उदय है। क्योंकि आत्मा को अपन को अकर्ता सिद्ध करना है, और मैं अभी आगे सिद्ध करूंगा, घबराना नहीं। लेकिन पहले इसके विरुद्ध सुनो। वो कहते हैं कि राग का कर्ता अपने आत्मा को नहीं मानोगे तो फिर कोई बताना तो पड़ेगा कि कौन करता है। काम तो बिना किए होता नहीं, तो हम क्या देंगे कर्म का उदय निमित्त की अपेक्षा से। तो कहते हैं तुम्हारा वो वज्र सिद्धांत जो तुमने जीवा जीवाधिकार में स्थापित किया था कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, वो संकट में पड़ जाएगा। मालूम क्या है कि साहब ये एक्सीडेंट कैसे हो गया तुम्हारा, तुमने गाड़ी पूरी पेट में ठोक दी, 5 आदमी मर गए, तुम्हारे भी अस्पताल में पड़े थे, हुआ कैसे? अरे क्या बताओ, बता दो ना। एक बिल्ली निकली सड़क पे तो उसको बचाने के लिए मैंने ये मोड़ दिया, वही हो गया। बोला बिल्ली को बचाने में कितना बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है,
अब समझ नहीं ना आपकी में, तो राग का कर्ता आत्मा को नहीं मानोगे, ये है बिल्ली को बचाना, और इसमें वो एक दिन दूसरे दिन का कर्ता हो जाएगा, ये हो इतना बड़ा एक्सीडेंट। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? तो वो उन्होंने कहा पहले वज्र की दीवार खड़ी करो। कौन सी? कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, और ये किसी कीमत पर टूटनी नहीं चाहिए, और ये तुम्हारी श्रद्धा में मजबूती से कायम हो जाए तो फिर राग का कर्ता आत्मा नहीं है, ये अपन बात करेंगे। तो फिर आया कौन करेगा? तो निमित्त की अपेक्षा पर करता है। तो आप समझ लेना कि निमित्त की अपेक्षा कहा गया है, कर्ता फरता नहीं है पर। क्यों? समझे ना? निमित्त को मुक्ता कर देंगे तो कहा नहीं, हम तो फिर पूछेंगे, हम ऐसे ही थोड़ी छोड़ देंगे। आखिर हम टोडामल महाविद्यालय के विद्यार्थी हैं, 5 साल पढ़े हैं, कि वो निमित्त करता है तो उपादान करता कौन है? क्यों? अब अपन कहते हैं क्या उपादान करता आत्मा है, तो फिर वो सिद्धांत टूटता है। मतलब राग का कर्ता बताना है ना आत्मा को, हैं? अभी जो अपन ने स्थापित किया, जिसके लिए निमित्त से बताया था, तो फिर वो क्षणिक उपादान नंबर 2 निकालेंगे अपन, वो सुरक्षित क्रिया में है कि पर्याय का कर्ता पर्याय, राग का कर्ता राग, झगड़ा खत्म। न त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा राग का करता है, और न परद्रव्य कर्म का उदय राग का करता है। वो ऐसा रास्ता है। लेकिन पहले वज्र की दीवार तो खड़ी करो भले आदमी, कि तुम बहुत घबरा रहे हो कि यदि ऐसे ही हम कर्मों के चक्कर में फंसे रहे, ऐसे ही तुम्हारी सेवा में लगे रहे, तो हम बदल जाएंगे पूरे, और हमें बदलना नहीं है। क्यों? तुम इन सोनगढ़ियों की सभा में मत जाना, नहीं तो बदल जाओगे। कि बदल के तुम जीव से अजीब होने वाले नहीं हो। इतनी गारंटी आचार्य आपको दे रहे हैं। कोई बदल के तो तुम आत्मा हो, आत्मा ही रहोगे, और जिसमें बदला बदली होती है हम उसमें अपनापन रखें ही नहीं ना रहे बांस न बजे बांसुरी। क्यों? ना बदला बदली का काम है, वहां हमें कोई लेने का देने का मतलब नहीं है। हम तो अपनी मूल जो चीज है उस पर ध्यान रखें। इस बात को समझाने के लिए एक कर्ता क्रम अधिकार, क्या नाम, सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार, सर्वविशुद्ध ज्ञान जिसमें कहीं पर किसी से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो मति ज्ञान में प्रभाव पड़ा ना, क्षयोपशम हुआ, शुद्ध ज्ञान में क्षयोपशम ज्ञान, फिर केवल ज्ञान भी क्षायक ज्ञान। तो ये नाम पड़े ना कर्म की तरफ से। अब भगवान आत्मा त्रिकाली ध्रुव है, ज्ञान का पिंड, आनंद का कंद, कौन से कर्म के उदय से ऐसे करते नहीं? बोलो, कौन सा कर्म के उदय से? अरे वो तो पारिणामिक भाव है। पारिणामिक भाव का ही मतलब होता है इसमें कर्म का निमित्त नहीं हो। अरे और तो और अभव्यत्व भाव को भी ये नहीं माना, किसी कर्म के उदय से जीव अभव्य नहीं होता है, किसी कर्म के उदय से भव्य नहीं होता, और अभव्य भी किसी कर्म के उदय से नहीं होता है। यदि होता तो उसे पारिणामिक भाव नहीं कहते, है ना? अभव्य भी पारिणामिक भाव है इस जीव का, क्योंकि किसी कर्म के उदय से हुआ हो तो वो बदल सकता है, तुम्हारे बदलने से नहीं, अपने ही स्वभाव से। लेकिन जो किसी कर्म के उदय से नहीं है और स्वभाव से ही अंदर से जो चीज है वो कभी 3 लोगों को 3 काल में बदलती नहीं है। तो जो 3 लोगों को 3 काल में बदले नहीं, वो मानो तो चलेगा, घबराना नहीं। क्या कह रहे? बहुत खतरनाक बात है, अभी कहना नहीं चाहता हूं, फिर समय आएगा तब कहूंगा, लेकिन बात बहुत खतरनाक है।